अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ़। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। नाजरीन, जैसे ही कांग्रेस 3 दिसंबर 2023 में फॉर्म पे आई है और आने से पहले ही कांग्रेस हुकूमत ने 6 गारंटीज़ का वादा किया था, जिसमें से एक वादा तो पूरा कर दिया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ्री बसेस। अब कांग्रेस का बहुत बड़ा वादा ये था कि 500 रुपीज़ में गैस दिया जाएगा और 200 यूनिट्स फ्री करंट दिया जाएगा। कल यानी 4 फरवरी 2024 सेक्रेटरीट में एक मीटिंग हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीएम रेवंत रेड्डी। उसमें ये बात को तय किया और इसको अप्रूवल दे दी गई है कि 200 यूनिट्स फ्री दिया जाएगा बहुत जल्द और 500 रुपीज़ में गैस भी दिया जाएगा। और एक चीज़ को भी लागू कर दिया गया है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी हमारे जो व्हीकल्स के जो नंबर प्लेट्स है उस पर हमको अंडर टीएस रजिस्ट्रेशन होता था, यानी तेलंगाना स्टेट, उसको भी तब्दील करके टीजी कर दिया गया है, यानी तेलंगाना गवर्नमेंट। अंडर द तेलंगाना गवर्नमेंट में आपको अब व्हीकल्स के नंबर प्लेट पर टीजी दिखेगा। तो नाजरीन, अब ये 4 फरवरी को सेक्रेटरीट में जो मीटिंग हुई है 500 रुपीज़ गैस को लेकर, 200 यूनिट फ्री को लेकर, और एक बात अहम बताने की ये है कि जो जेल में कैदी है उनका जो भी कैदी का रिकॉर्ड अच्छा है, तो सीएम रेवंत रेड्डी का ये बहुत बड़ा ऐलान है, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। ये भी एक खबर हमारे सामने आ रही है नाजरीन। ये तमाम चीज़ों का खुलासा हम जानेंगे उस्मान अल हाजरी, जो कि आप कांग्रेस के कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी के आप इंचार्ज हैं और आप कॉन्टेस्टेड एमएलए हैं, उनसे ये तमाम चीज़ों के बारे में हम मालूमात करते हैं। जनाब उस्मान अल हाजरी की क्या राय रहेंगी इस पर, क्या कहेंगे वो, चलिए हम सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, क्योंकि ये एक मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जो हर वक्त आप आवाम की खिदमत में रहते हैं। उनसे ही हम इन तमाम चीज़ों के बारे में और मज़ीद मालूमात हमें होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस से मैं सैयद अब्दुल रऊफ़ बात कर रहा हूँ। आप इस वक्त लाइव पर है? माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, ये कल जो 4 फरवरी को सेक्रेटरीट में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, जी, उसमें 2 चीज़ों को तय किया गया था। जो कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने से पहले 6 गारंटी का जो वादा किया था, उसमें से एक तो फुलफिल हो गया, जो फ्री बसेस हम देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, 500 रुपीज़ गैस और 200 फ्री यूनिट्स के बारे में ये कब इम्प्लीमेंट होगा, और इसके बारे में जो सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई उसके बारे में कुछ आप ज़रा इस पर रोशनी डालें तो हमारे नाजरीन को खुल के वाज़ेह बात हो जाए। भाई, एक में 2 गारंटीज पर अमलवारी शुरू हो चुकी है जी। तो 10 लाख रुपए राजीव आरोग्यश्री के तहत जो वादा किया गया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो अल्लाह की तरफ में 2 वादे, एक बस का, एक राजीव आरोग्यश्री का, जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो जो पास हुआ है जी, कैबिनेट, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री का। जी जी, ये वादा राहुल गांधी जी का है जी, और पर इम्प्लीमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी कैबिनेट जो हमारी, वो सब मिलके इस पर अमलावरी करेंगे। ये केसीआर या नरेंद्र मोदी का ये झूठे वादे नहीं है। जी जी, ये अल्लाह ने जो वादा किए जी, वो अमलावरी हो रही, जिस तरह से कर्नाटक में किए थे, कर्नाटक में भी अमलावरी हो रही, जी, और यहाँ भी अवाम के लिए हुकूमत, अवाम की हुकूमत है, जी, जी, अवाम सहूलियत के लिए जो वादे किए थे और अवाम ने उस पर एतमाद किया। हम मशहूर है तमाम तेलंगाना के अवाम के कि उन्होंने अक्सरियत बावजूद बहुत भटकाने की कोशिश की गई। जी, जी, रोजाना पुल पे उन्होंने इश्तिहारा आ रहे थे, लेकिन उसको चूंकि अवाम जान चुकी केसीआर साहब को और अवाम जान चुकी है मोदी साहब को कि ये उन्होंने सिर्फ धोखे तो 10 लाख 15 लाख का जो वादा किए थे अकाउंट्स में आने का,
जी ना 2 करोड़ नौकरियां दी उन्होंने, ना कुछ सिवाय दलदल में धंसते जा रहा हमारा मुल्क। जी जी उससे जी निकालने के लिए जी अवाम भी, उससे निकलने के लिए अवाम भी बेचैन थी, जी या खास तौर से रियासत की हमारे। जी तो जी उसमें भारी मैंडेट से हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते, और उस पर अमलावरी का ही सिलसिला है जिसमें 2 गारंटीज पर अमल किया गया। जी दूसरे खाली खाली हमारे मुसलमान लीडरान साहबान भी जो केसीआर की मदरसराय में उसका स्टेयरिंग थामे हुए थे, स्टेयरिंग भी गया, वो टायर पंचर हो गए, बेचारी। जी जी अब जी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही फिर उनको शरण में आने का और कोई दूसरा सहारा नहीं है। हर जगह उन्हीं के हमारे जो स्कीम्स है, अब देखिए, अब ये 500 रुपए गैस सिलेंडर का मुस्लिम जो एमएलए है ना, जो यानी आरएसएस बोले, रेवंत रेड्डी को चड्डी बोले, टिल्लू बोले, क्या क्या बोले जी उस्मान जी 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 उस्मान अल हाजरी साहब, ये जो 500 रुपीज गैस और 200 करंट फ्री यूनिट, इसको कब इंप्लीमेंट किया जाएगा, कब अमल में आएगा ये? अब कल ही तो इस पर कैबिनेट में पास हुआ। जी जी इंशाल्लाह इस माह से आपको कल या परसों मुतवक्का है जी हो जाए, क्योंकि जो भी वहाँ पर 47 अमल करने के लिए जो जो चीजें हैं, जी उस पर जैसे डिटेल्स आ जाएंगे। और एक बड़ी जी और एक बड़ी खबर ये आ रही है उस्मान अल हाजरी साहब की, खैदियों का रिकॉर्ड अच्छा है उनको भी रिहा करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, जिनके किरदार अच्छे, गुनाह किसी से भी होता भाई, तौबा करने का मौका दिया। जो भी कैदी वहाँ पर यानी अपने अखलाक को संवार के आइंदा ना करने के लिए, जो भी वहाँ भी इस्लाह होता है जी जी तो अपने किरदार से, अपने अखलाक से जो हो चुके हैं होंगे, उनकी बेहतरीन वहाँ जो जिंदगी गुजार रहे हैं जी जी वहाँ उनसे, वहाँ के जेलर्स और जो भी सुप्रिटेंडेंट वगैरह जो जिम्मेदार रहते, जी जी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को पेश की जाती जी जी वहाँ से जिनके अच्छे अखलाक है और बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जी तो हुकूमत भी ये जो मौका दे रही है जी बहुत अच्छा इकदाम है, ताकि फिर से नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गुनाह कौन सा इंसान नहीं करता था, सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के, जी हर कोई गुनाहगार कोई ना कोई कहीं ना कहीं गुनाह किया, जी तो अल्लाह हम सबसे गुनाहों को माफ कर दे। और आमीन। वो जो इकदाम किया गया है जी बहुत अच्छा इकदाम है। जी मेरी बात आप बीच में रुकावट बनी छोटी सी, जी मैं उसको कंप्लीट करना नहीं, ये और एक उस्मान अल हाजरी साहब मुसलमानों को भी, एक मिनट भाई, मुसलमानों को भी चाहिए कि आंखें खोले, आज वक्त आ चुका है, याद रखिए। ये खरगे का भी हमारे सदर का ऐलान हुआ है सबके लिए कि अगर चौंकेंगे तो ये हिंदुस्तान का आखिरी इलेक्शन होगा। अब टूटे नहीं, बिखरे नहीं, यूनाइट हो जाए, यूनाइट होकर जितने, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने दलित भाइयां हैं, क्रिश्चियन भाई है, जितने सेक्युलर जहन रखने वाले लोगों का आज वक्त है कि हम मुत्तहिद होकर बीजेपी का मुकाबला करना है, और हम यूनाइट होकर ही हमारे दस्तूर को बचा सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं। बेहतर जिंदगी के लिए जिस तरह से हालात का सामना है, सब लोग देख रहे हैं किस तरह से जुल्म हो रहा है। हकायक को खुलेआम, हकायक की जो हकीकत है उसको नकारते हुए आस्था की बुनियाद पे जो काम हो रहा है, जागने का वक्त है सब लोगों के लिए, जी और एक जी दस्तूर को बचाने के लिए। जी जी उस्मान अल हाजरी साहब, और एक भी जो है ना ये मतलब ये इसको फाइनल किया गया है, जो मौज़न और आइमा होते हैं उनके भी वजीफे दे दिए गए, ऐसी भी खबर आ रही है। अल्लाह की फजल से गुज़िश्ता 7 दिन पहले शायद आप रोजनामा मुंसिफ में और दीगर अखबारात में पढ़े होंगे कि जाके मैंने मुतवातिर में अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे भी कई अइम्मा मुअज्जिनीन रब्त में हैं, तो उनकी बात को अल्लाह से बारहा में भी रिप्रेजेंट किया। आज उनको एक इमाम साहब भी, कई इमाम साहिबान, हमारे मस्जिद कुलसुमपुरा के भी इमाम साहब, बड़े शुक्रिया उस्मान भाई, 1 महीने की आई अभी, इंशाअल्लाह ताला और भी बकायात जारी हो चुके हैं। ये इंशाअल्लाह जो भी बकाया है उस पर भी हम नुमाइंदगी करेंगे, ताकि उनकी जिंदगी भी
जी जी वो हमारा ताज है, आपको मालूम होना चाहिए। जी, इमाम जी। और मौसलिन हमारा ताज है। जी जी हम और जो भी मसाइल है सबकी जिम्मेदारी बिला किसी यानी पार्टी की के जी। उनके लिए काम करना, उनकी खिदमत करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। आज वो जारी हो गया, 1 महीने का जारी हुआ, इंशाल्लाह उस पर और मजीद जो है इंशाल्लाह हम नुमाइंदगी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अल हाजिरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन ये थे उस्मान अल हाजिरी जो आप कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस की जानिब से इंचार्ज हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की बड़ी खबर। मैं आपके साथ सैयद अब्दुल रऊफ।